सत श्री अकाल जी, मैं गुरप्रीत सिंह और आज की वीडियो है DS 160 फॉर्म के ऊपर। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्म है। चाहे आप USA का स्टडी वीज़ा कर रहे हो, विजिटर वीज़ा कर रहे हो, वर्क वीज़ा कर रहे हो या कोई भी और कैटेगरी का वीज़ा कर रहे हो, तो सभी में DS 160 फॉर्म फिल होता है और इसके ऊपर आपकी सारी डिटेल्स, जैसे आपकी स्टडी की, वर्क की, ठीक है, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपके फ्यूचर गोल्स और अदर डिटेल्स, जैसे आपके ऊपर कोई केस कूस तो नहीं है, इस तरीके की सारी डिटेल्स आपने फिल करनी होती है DS 160 की फॉर्म के अंदर। इसके तकरीबन 30 से 50 पेज होते हैं जो आपने फिल करने होते हैं। और उसके अलावा DS के अंदर कौन सी हमने चीज़ें देखनी होती हैं जिसके ऊपर और जिससे स्टडी करके ऑफिसर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े, तो मैं बता देता हूं, क्योंकि DS 160 फॉर्म ही होता है जो ऑफिसर के सामने ओपन हुआ होता है। जब आप इस फॉर्म को फिल करते हो तो एक फॉर्म निकलता है जो आप लेके जाते हो साथ भी, और वो भी चेक होता है और वेरीफाई होता है। तो जब ऑफिसर आपके पासपोर्ट का नंबर और DS का QR स्कैन कोड जो होता है उसे स्कैन करता है तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकल जाती है। तो उसके बाद वो क्या क्या देखता है, ठीक है, एक तो आपकी मेजर स्टडीज़, जो मेन चीज़ है आपकी स्टडीज़ देखता है कि आपने कब स्टडी स्टार्ट की और कब ख़त्म की, और आपकी स्टडी के जो सब्जेक्ट्स थे वो क्या थे, स्ट्रीम आपकी क्या थी, और जो ये स्ट्रीम है जो अभी आप स्टडी करने के लिए जा रहे हो USA के अंदर, जो I-70 के ऊपर आपका जो कोर्स है वो सेम है, मिलता जुलता है कि नहीं है या डिफरेंट है, ठीक है। उससे एक क्वेश्चन बन जाता है कि वाई यू चेंज स्टडी, और ये तो हो गया कि जेकर आपने चेंज की है, जेकर आप उसी में कंटिन्यू कर रहे हो तो वाई यू कंटिन्यूज दिस स्टडी और हाउ इट विल बी बेनिफिशियल इन योर फ्यूचर। तो ये चीज़ें बन जाती है कि ये स्टडी जो आप कर रहे हो तो अभी आगे भी कर रहे हो तो इसका क्या आपको फ्यूचर में इसको बेनिफिट्स होंगे आपको, ठीक है, या फिर फ्यूचर के आपके क्या गोल्स हैं इस स्टडी के रिलेटेड। तो या फिर आप जो चेंज कर रहे हैं तो आपके पास ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग आंसर है जिसके कारण आप इसे चेंज कर रहे हो, या फिर आपके पास कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग गोल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको लगा कि मैं अभी अपनी प्रीवियस स्टडी जो 10 साल 12 साल मैंने की है उसे चेंज कर रहा हूँ। तो मेन चीज़ ये आ गई कि जेकर आपने स्टडी बैचलर की हुई है IT की फील्ड में और अभी आप बिजनेस में जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, ठीक है, वो डेफिनेटली इस चीज़ को पूछेगा। तो उसके बाद जब आपके ऊपर स्टडी के आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, वो आपका GPA पूछ सकता है, आपकी परसेंटेज पूछ सकता है, ठीक है, लास्ट कॉलेज कहाँ था, क्या था, कब स्टार्ट किया और कब आपका ख़त्म हुआ कोर्स, इसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। ये आपने चीज़ DS के अंदर मेंशन की हुई होती है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया स्टडी के बाद, दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं कि दूसरे स्टेप में ये वो पूछता है कि आपने स्टडी के बाद कुछ किया, आगे स्टडी की, या फिर कोई काम किया, या फिर इसके अलग से आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ आपने उसके अंदर मेंशन करनी होती है। तो जेकर आपने अपना वर्क एक्सप्लेन किया हुआ है या फिर आपने अभी वर्क किया ही नहीं, जस्ट आपकी स्टडी खत्म हुई है, तो वो तो ये क्वेश्चंस नहीं पुट करेगा। जेकर उसे लग रहा है कि 6 महीने का या साल का 2 साल का गैप पड़ा हुआ है तो वो डेफिनेटली पूछेगा कि आपने क्या किया, ठीक है। फिर आप बताओगे कि मैंने इस कंपनी के अंदर जॉब की है या मैं इस कंपनी के अंदर जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। फिर वो पूछता है कि आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो भी आपने मेंशन की होती है कि मेरी ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उसके अलावा आपने ये भी मेंशन किया होता है कि ईयरली मेरी इतनी सैलरी है इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे मेंशन की हुई होती है और उसे पता चलता है कि ये आपने लिखा हुआ है और उसी के अंदर ही आपको वो क्वेश्चंस पूछेगा, उससे डिफरेंट वो आपसे क्वेश्चन ही करते। तो इस तरीके से ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हम DS के अंदर फिल करते हैं, और थोड़ी सी भी हम कोई गलती करते हैं या कुछ आगे पीछे करते हैं उसे पता चल जाता है कि हाँ आपने DS का ये नहीं किया प्रॉपर तरीके से, या फिर जो आप अभी इंफॉर्मेशन बोल रहे हो वो आपकी DS के ऊपर मैच नहीं कर रही है। तो ये चीज़ें आपको सारी देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक यही फॉर्म है जो ऑफिसर के सामने होगा। वो आपसे नहीं पूछेगा कि आप अपने 10th का, 12th का, बैचलर का, मास्टर का या PhD का कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ। वो नहीं पूछेगा कि आप अपने एक्सपीरियंस के या करंट कंपनी जो है उसके डॉक्यूमेंट दिखाओ।
सम टाइम उसे लगता है कि यार नहीं, जो बच्चा बोल रहा है कि वो सच में बोल भी रहा है। सम टाइम वो स्टडी के डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, सम टाइम बहुत रेयर चांस होता है, लेकिन फिर भी हम लेके चलते हैं कि आपका भी डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। तो वो ये आपके डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ रखो, ठीक है। और वो सम टाइम फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स भी देख लेते हैं, तो वो भी आप साथ में लेके जाओ, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करो। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि एक जो हमने नई स्कीम निकाली हुई है 1 लाख के अंदर, जिस पे अंदर हम आपसे 1 लाख के अंदर आपको क्या करते हैं, प्रोसेसिंग फ़ीस हो गई, ठीक है, I-20s की फ़ीस हो गई तकरीबन 50, 70, $200 तक, ठीक है। तो वो भी हम पे करते हैं, एम्बेसी की फ़ीस भी हम पे करते हैं। और सबसे बड़ा कि आपके जो फंड्स होते हैं वो भी हम ही दिखाते हैं। बस एक ही फ़ीस आपको पे करनी होती है, सर्विस फ़ीस, तो वो आपने खुद पे करनी होती है। और वो भी 1-1.5 महीने, तकरीबन 2 महीने के अंदर ही पे करनी होती है, उससे पहले आपने कुछ नहीं। इसके अलावा आपके चार्जेस आएंगे 1 लाख में ही, ये सारे के सारे हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो जेकर किसी को इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जहाँ फाइलिंग करनी है, तो कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ऐड होके बात कर सकते हो डायरेक्टली। थैंक यू सो मच।